यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 11th में वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं और आप जनवरी वाला मासिक परीक्षा में अर्थात कि जब आपका जनवरी वाला जो आपका मंथली एग्जाम होने जा रहा है, अगर आप उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आज है आपका 22 तारीख के दिन। आज है आपका जनवरी का पेपर, जिसमें आपका जनवरी का पेपर में होने जा रहा है क्लास 11th वाले परीक्षार्थी का साइंस स्ट्रीम से, जो कि प्रथम पाली में आपका फिजिक्स का होगा और वहीं पर आपका द्वितीय पाली में आपका केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। तो प्रथम के पाली में जो आपका फिजिक्स का होगा तो मैं पूरे 30 का बिल्कुल वायरल प्रश्न का 30 का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का पूरा का सही और सटीक उत्तर बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी सिखाएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकेंड पाली में आपका जो होने जा रहा है आपका केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का वीडियो अवेलेबल है आपके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो केमिस्ट्री का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव का प्रश्न की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लेकर आया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे, ताकि आप जानते हैं हर एक मंथ में जो आपका मंथली एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हर एक मंथ में आपके इसी तरह आपको हेल्प करता रहता हूं। तो हर एक मंथ में आपका हेल्प यहां पर मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए, कल है आपका अर्थात कि आज है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फिजिक्स का हूबहू आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जो कि 22 तारीख को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, जो प्रथम पाली में आपका फिजिक्स का और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। तो बिल्कुल हूबहू आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र है फिजिक्स का। तो चलिए, किस रूप में प्रश्न पत्र आया है और कितना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको बनाना है, तो देखिए 1.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा और वही है पुराना ही पैटर्न है। आपको 50 मार्क का आपका फुल एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें से आपको 30 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आपको 25 का ही उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न किस रूप में आया है। देखिए यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, यहाँ पर फिजिक्स का आप देखेंगे एग्जाम में, तो कल आपके एग्जाम में भी आपको 117 आपका विषय कोड रहने जा रहा है। बिल्कुल हूबहू प्रश्न की चर्चा करते हैं। चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको 25 का ही उत्तर बनाना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 30 का उत्तर आपको बताऊंगा। चलिए, एक नंबर प्रश्न क्या कहता है, पृष्ठ तनाव का बीमा है, तो एक नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा गुरुजी, ऑप्शन डी हो जाएगा MLOT-2 का है, तो ऑप्शन डी पर। दोनों प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सादिश राशि है, तो सादिश राशि है तो विस्थापन है, कहाँ है डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन बी। अगला 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अधिकतम क्षैतिज प्रश्न के लिए प्रक्षेपण का पक्ष, यहाँ पर देखिए प्रक्षेपीय और प्रक्षेपण कोण को होना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए कितने कोण को होना चाहिए, तो आपको 3 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कि 45 डिग्री का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, यदि m द्रव्यमान में की वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक समान गति घूम रही है, तो वस्तु की क्रियता अभिकेंद्रीय बल को माना जाता है। अभिकेंद्रीय बल को माना होगा तो अभिकेंद्रीय बल का मान पूछ रहा है गुरुजी, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही mv²/r कहाँ है, तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉकेट के प्रक्षेपण किस सिद्धांतों को आधारित होता है, तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही गुरुजी, न्यूटन के गति के नियम पर, ऑप्शन सी। 6 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, किसी वस्तु का संवेग दुगुना करने का उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही अर्थात कि 9 गुनी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करें। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, एक विमीय गति का व्याख्या करने के लिए कितने चारों की आवश्यकता होती है, तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही, सबका उत्तर आना सही हो चुका है, बिल्कुल सही। आप आज के एग्जाम में आप तूफान मचा कराएंगे। 2 4 यहाँ पर देखिए 2 4 अक्ष कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कर आपसे, निम्न में से कौन सा किस विमीय का ML2 यहाँ पर देखिए 2 क्या है, तो यह क्या है पावर में, तो यहाँ पर -2 होता है, तो कितना होता है, तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही, सभी का उत्तर आ गया है गुरुजी, ऑप्शन एक कार्य का होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, जब दूध को हम मथते हैं तो मक्खन के अलग होने का कारण को क्या कहते हैं, तो बउआ भी जानता है, इसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है आपसे, गुरुत्व त्वरण के मन विस्थापन रेखा होते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या गुरुत्वीय त्वरण का मन विषुवत रेखा पर होते हैं, तो बिल्कुल सही। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन बी अर्थात कि न्यूनतम होते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 11 प्रश्न क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपका जे थॉम्स ने, तो ऑप्शन सी। चलिए 12 प्रश्न क्या कर ऐसा यूनिट का कितने मुख्य भौतिक राशि होती है, तो ऐसा यूनिट का मुख्य भौतिक राशि तो गुरुजी 7 होते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, 1 माइक्रोन बराबर होता है, सीधे उत्तर की चर्चा कर लेते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर
उत्तर देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही, अर्थात कि 10 के पावर 6 मीटर। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर। अगला 14वां प्रश्न क्या करें आपसे, 72 किलोमीटर आवर्स एम मीटर प्रति सेकेंड -1 में बदलने का उसका मान क्या होगा? तो 14वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही, अर्थात कि ऑप्शन सी हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड -1। किसी वस्तु की दूरी तय की गई दूरी के लिए लगे गए समय को समानुपातिक हो तो वस्तु का चाल होता है। तो 15वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही, अर्थात की स्थिरित रहती है। चलिए 16वां प्रश्न क्या करें आपसे, कार में लगे स्पीडो, यहाँ पर देखिए कार में लगे स्पीडोमीटर किसका मापन करता है? तो 16वां प्रश्न का देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही, 16वां प्रश्न का उत्तर सभी का आना शुरू हो चुका है गुरुजी, ऑप्शन सी, अर्थात की तत्कालिक गति होती है, बिल्कुल सही आपका उत्तर। आज के एग्जाम में आपको यही उत्तर आपको मार्क कराना है। चलिए 17वां प्रश्न क्या करें, जब पृथ्वी त्रिज्या r को गुरुत्वीय त्वरण के g हो तो पृथ्वी की सतह को पालयन वेग होता है। आगे मैं आपको बता दूंगा इसका कैसे इसका पीडीएफ लेना प्राप्त करेंगे और उसके साथ सही और सटीक उत्तर। चलिए 17वां प्रश्न का उत्तर सभी का आ चुका है, बिल्कुल सही, जिसका उत्तर गुरुजी आ रहा है ऑप्शन ए, रूट अंदर RG। कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 18वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 18वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका एग्जाम में जितना भी आपका पेपर है सबसे पहले आपको यहाँ पर मिले। किसी पिंड के द्रव्यमान m और वेग v हो तो उसकी गति ऊर्जा होगी। तो 18वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, जिसका उत्तर गुरुजी आ रहा है ऑप्शन बी, 1/v m के पावर v²। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बिल्कुल सही, 19वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है गुरुजी, ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये आज की ही एग्जाम का पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं और आगे आपको सिखा दूंगा कैसे आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। देखिए 90 मीटर प्रति सेकंड में चाल की गतिमान 0.04 हो तो द्रव्यमान की कोई गोलीय लकड़ी की भारी यहाँ पर देखिए गुटके के घिसकर 60 सेंटीमीटर दूरी पर चलाकर रुक जाती है तो गुटके के द्वारा गोले में लगाने वाले औसत अवरोधी बल क्या होगा? तो अवरोधी बल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 20वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही, जिसका उत्तर आ जाए 270 न्यूटन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जल्दी से इसका, किसी पिंड का वेग p हो तो जब पिंड का द्रव्यमान m हो तथा वेग क्या होगा? p बराबर mv होगा गुरुजी, ऑप्शन ए पर। अगला 22वां प्रश्न क्या करें, किसी पिंड द्रव्यमान के 5 kg हो तथा त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड -1 हो तो पिंड पर लगाने वाला बल होता है। तो 22वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, जिसका उत्तर डी आ रहा है आपका 10 न्यूटन, आपका बिल्कुल सही है। सर्वत्रीय गुरुत्वाकर्षण स्थिति g का मान होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज, तो आपको याद होना चाहिए, बउआ भी जानता है गुरुजी। 23वां प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल सही, अर्थात की 6 × 672 × 10⁻11 नैनोमीटर प्रति सेकंड kg²। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर, ए पर है, सॉरी ए पर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न क्या कर आपसे, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है तो 1 किलोवाट कितने घंटा के बराबर होता है? तो 24वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही, जिसका ऑप्शन इसका हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर। 25वां प्रश्न क्या कर आपसे, यदि ए वेक्टर 2 वेक्टर यहाँ पर, यदि ए वेक्टर 2 आयोडा, फिर यहाँ पर देखिए 3j तथा ए बी वेक्टर 3 आयोडा ओमेगा तो दोनों सादिशों के बीच में कोण होते हैं तो कितना कोण बनता है? तो आपको याद होना चाहिए। तो 25वां प्रश्न का उत्तर सभी को आ चुका है गुरुजी, ऑप्शन जिसका आ रहा है इसमें से ऑप्शन ए, अर्थात कि पाई होता है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 26वां प्रश्न क्या करें आपसे, लंबी दूरिया को मापने वाले हेतु किस विधि का उपयोग करते हैं? तो 26वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ए हो जाएगा, लंबी विधि का। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे। यदि कोई वस्तु को समान अंतराल पर सामान्य दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति कहलाती है। तो 27वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, एक समान गति। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 28वां प्रश्न, एक सरल रेखा के अनुदिशा गति को क्या कहा जाता है? तो 28वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, जिसका उत्तर ऑप्शन है सरल रेखीय गति, आपका उत्तर बिल्कुल सही। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1/sec बराबर होते हैं, 1/sec इज इक्वल टू, तो 29वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो 29वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरुजी 3.8 × 10⁻16 मीटर। तो कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर ही है। चलिए 30वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कि यदि पिंड में द्रव्यमान m की गति ऊर्जा में m हो e हो तो रेखीय संवेग होगा। तो चलिए 30वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। 2√2mE कहाँ है गुरुजी? ऑप्शन ए पर है, देखने को मिल गया। इसी प्रकार मैं आपको पूरे 30 का सॉल्यूशन करा दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने के लिए आपको 3 से 4 विकल्प आपको देने जा रहा हूँ, जो आपको इजीली लगे उस विकल्प से आप अपना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड कर सकते हैं। तो कौन सा विकल्प है? तो
सबसे पहला आपका विकल्प कौन सा है, तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर जानते होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उससे मोर देन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपको किस किस चीज़ का लिंक मिलेंगे। सबसे पहले आपको व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप आप, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए सभी चीज़ का लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सअप चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सअप ग्रुप का। तो इसमें से आप तीनों ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे एक भी ज्वाइन कर लेते हैं, किन्हीं को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको PDF तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। आप जरूर इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले, ताकि आपको सबसे पहले इसका PDF, उसके प्लस क्वेश्चन पेपर, उसका आंसर जल्दी से आपको मिल जाए। तो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए बात है आगे की, आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे आपका जो खंड अ की चर्चा हो चुका था, जिसमें आपको लघु तीर टाइप का प्रश्न था, और खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था। खंड बी में आपका यहाँ पर देखिए, अर्थात कि खंड ब में आपका लघु तीर टाइप का प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो खंड ब में आपको लघु तीर टाइप प्रश्न का पूरा का नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा का सोल्यूशन लेकर आने जा रहा हूँ। तो इसके साथ साथ ये भी इसका सिखा दूंगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो इसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। यहाँ पर द्वितीय तीर टाइप का प्रश्न का भी उत्तर लेकर आने जाऊँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितना भी आपको एग्जाम आएगा सभी में आपको हेल्प यहाँ पर से मिलता रहेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। इसका आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं आपको बता दिया, और बाकी काम है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर देना, तमाम दोस्त मित्र के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए आप बात कर लेते हैं किसे आप अपना डाउनलोड करेंगे मोबाइल फोन से इजीली। क्लास 11th का जितने भी सब्जेक्ट का, जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे आपको पॉलिटिकल साइंस का, चाहे किसी भी क्लास में, अगर आप क्लास 11th का जितना भी पेपर आपको डाउनलोड करना है, सभी पेपर को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जो यहाँ पर आपके सामने ऐप में टाइप करता हूँ उसी रूप में लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, टाइप करना है। इस चैनल का नाम आपको याद होना चाहिए, education.public.blogspot.com, आपको इतना लगाना है। आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, education.public.blogspot.com, आपको इतना लगाने के बाद इतना आपको क्या कर लेना, लगा लेना। जल्दी से मैं आपके सामने यहाँ पर टाइप करके दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, एजुकेशन और पब्लिक ब्लॉग डॉट पर, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर इतना आपको क्या करना है, लिख लेना। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर लिख लिया हूँ, यहाँ पर आप क्लियर देखिए, एजुकेशन ऑफ पब्लिक 4580 ब्लॉग स्पॉट डॉट, उसके बाद आपको क्या करना है, डॉट, उसके बाद आपको क्या करना है, कम लगा देना है। जैसे मैं आपके सामने इतना लगा दिया, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। आप इसी स्पेलिंग को आपको ध्यान से देख लीजिए, इसी तरह से आपको लिखना है, बिल्कुल स्पेस नहीं देना है। educationofpublic.com 4580 blogspot.com, इसी प्रकार का आपको लिख देना है। और जैसे मैं आपके सामने सर्च कर दिया, उसी रूप में आपको क्या कर देना है, सर्च कर देना है। जैसे मैं आपके सामने टाइप किया और सर्च कर दिया, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो यहाँ पर देखिए आप क्लियर देख सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स का पेपर अपडेट किया जाएगा, फिर वहीं पर पूरे प्रश्न का वो अपडेट किया जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, जितना नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो यहाँ पर आपको एक देखने मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। आप ऑफिशियल होम पेज क्लिक नाउ, सिंपल सा इस वाले लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, क्लास 11th वाले सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पर देखिए क्लास 11th वाले सेक्शन में आ जाइएगा। वहाँ पर हर एक प्रकार का, जैसे फिजिक्स का, फिर आपका केमिस्ट्री का, इसी प्रकार जितना है हर एक चीज़ यहीं पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आकर क्लियर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आप, तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी के नेक्स्ट वीडियो में। इससे बेहद आसान है, आप व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।